हेलो एवरीवन, जय माता दी। तो गाइज़ ये वीडियो वहीं से कंटिन्यू चल रहा है क्योंकि बहुत लेंथी हो गया था, तो मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया था। और ये सुबह का टाइम है, रात में मैंने वीडियो का एंड किया था और सोचा था कि सुबह तक सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। पूरी रात समर्थ की तबीयत इतनी ज़्यादा ख़राब थी कि रात निकालना मुश्किल था। और जैसे कि मैंने बताया था ये घर पे नहीं थे, तो मैंने सोचा चलो सुबह देखते हैं। सुबह उठते ही मैंने मॉर्निंग में ही भाई साहब से बोला और फिर हम हॉस्पिटल लेके गए। तो सुबह का टाइम क्या होता है, ड्यूटी चेंज होती है सिस्टर की, डॉक्टर की, तो वहाँ कोई रिस्पांस नहीं मिला। फिर हमने घर पे ही लाके और ड्रिप लगवाई है और देखिए कुछ इस तरीके से इसकी हालत है, कुछ भी नहीं रुक रहा है। बस ये है कि अब वाटर लगवाई है तो थोड़ा रिलैक्स है। और मैं देखिए ऐसे चम्मच से एक एक घूंट पानी बस डाल रही हूँ, कुछ भी नहीं खाया। और इतना तेज़ फीवर था ना, फीवर तो कंट्रोल हो ही नहीं रहा था। तो इधर मैंने देखिए पट्टी वगैरह रख दी और मैं इसके पास ही बैठी हूँ। तो इसकी ड्रिप लग गई हुई थी। तो क्या करता है, ये नींद आ जाती है जैसे, तो हाथ घुमाता है और वो कंबल वगैरह में फंस जाता है। और इधर ये नेक्स्ट डे है, मैं खाने की तैयारी कर रही हूँ क्योंकि हम समर्थ को बाहर लेके जा रहे हैं। देखते हैं, वैसे डॉक्टर ने यहाँ पे भी एडमिट करने के लिए बोला था, तो इन्होंने बोला यहाँ करने से अच्छा देखते हैं हम बाहर लेके जाएंगे। और पहले तो हम अब्दुल्लागंज में दिखाएंगे, अगर वहाँ नहीं इसको आराम लगता है तो हम भोपाल ही ले जाएंगे, भोपाल में एडमिट करेंगे। तो देखते हैं कैसा क्या होता है। इधर मैं खाने की तैयारी कर रही हूँ कि थोड़ा बहुत कुछ रख लेते हैं, तो घर का खाना भी रहता है। तो उसकी तबीयत ख़राब है, बाहर का भी नहीं दे सकते। अभी क्या फूड पॉइजनिंग बहुत चल रही है इसलिए। और अब हमने खाना पीना किया, उसके बाद हम निकल गए थे रास्ते में। तो ये थोड़ा सा मैंने कैप्चर कर लिया था, मोबाइल हाथ में लिए हुए थे, वैसे तो ये रखे हुए थे। मैंने कहा देखो, समर्थ बोलने लगा मम्मा मंकी है, तो मैंने कहा चलो इनको मंकी को कैप्चर कर लेते हैं। और इतना प्यारा व्यू था, मौसम अच्छा था, तो हम बाइक से ही निकल गए थे। लेकिन रास्ते में कहीं कहीं हमको बारिश भी मिली, तो हमने पूरी तैयारी के साथ गए हुए थे कि समर्थ को सेफ़ रखना है बस। तो हमने रेनकोट वगैरह, छाता वगैरह सब कुछ रखे हुए थे। रास्ते में कुछ ऐसा रहा हमारा सफ़र। उसके बाद हम ये आ गए हैं डॉक्टर के पास। छोटी सी क्लिनिक है। पहले तो हमें भी किसी ने बताया था, जिससे कि हम यहाँ आए हुए हैं। क्योंकि बोलते हैं ना कि कभी कभी बड़ी बड़ी हॉस्पिटल में जो काम नहीं होता वो हमारी छोटे से उसमें हो जाता है। तो देखिएगा, ऐसे छोटी सी क्लिनिक है, लेकिन उन्हें बहुत ज़्यादा तजुर्बा है। जैसे कि समर्थ को टाइफाइड हुआ है, उसका उनको बहुत अच्छा नॉलेज था, तो उन्होंने एक डोज तो उसको वहीं पे दे दिया था कि आप अभी देख लीजिएगा इसका असर। देखिए ये डॉक्टर हैं और बहुत यानी अच्छी तरीके, यानी बुज़ुर्ग हैं, तो उनको नॉलेज अच्छा खासा था। इसलिए हम भोपाल नहीं ले गए, नहीं तो हम तैयारी से गए हुए थे कि हम इसको भोपाल ही लेके जाएंगे, यहाँ कहीं नहीं दिखाएंगे। और देखिए गाइस, रास्ते में आते आते समर्थ की हालत फिर भी ठीक हो गई थी और वो गाड़ी पे आगे बैठ गया था। बोला मम्मा मुझे अच्छा लग रहा है, अब मैं सामने बैठूंगा, क्योंकि वो कभी भी मेरे पास पीछे नहीं बैठता है, वो पापा के सामने आगे ही बैठता है। मैं वीडियो बना रही थी तो देखो, बोलता है मम्मा मेरे को भी ले लेना वीडियो में। मैंने कहा हाँ तेरी हालत है वीडियो में लाने लायक। और इधर देखिए गाइस, इन्होंने चने लिए हुए थे रास्ते से, क्योंकि आते टाइम तो हम कुछ भी नहीं लेके आए थे, लेकिन रिटर्न आते टाइम हमने चने ले लिए थे, क्योंकि ये भी जीव हैं, आशा के लिए बैठे रहते हैं रोड पे। तो इन्हें देखो, उसने झपटा मार के ले ही गया आखिर। बहुत अच्छा लगता है जब इनको ऐसे खाते पीते देखते हैं। तो इनके लिए हमने चने लिए और वो समर्थ इतना खुश था ना इनको देखकर, पर मुझे डर लग रहा था कि ऐसा ना हो ये पकड़ ले या नाखून वगैरह मार दे। डर रहता है ना, इनका भी कोई वो नहीं रहता कि कब क्या कर दें। तो गाइस अब हम घर के लिए निकल लिए हैं और समर्थ की तबीयत काफ़ी बेटर है। इसको दवाई दी और मेरी कंडीशन इतनी नहीं थी कि मैं वीडियो कंटिन्यू करती। मैंने फिर वीडियो बनाया ही नहीं था आने के बाद, जैसे तैसे। ये दूसरे दिन इसको समर्थ को दवाई दे रहा है, उस दिन तो मैंने कुछ भी नहीं किया था, आके सीधे खाना पीना किया और बस सो गई थी। इसके बाद अब मैं आपसे नेक्स्ट डे ही मिल रही हूँ। और इसकी आदत है, ये ज़रा सा भी ठीक होता उस टाइम पे भी थोड़ा बहुत फीवर इसका उतरता था और ये मस्ती करना चालू कर देता था। देखिएगा अभी भी कैसा कर रहा है।
मेन प्रॉब्लम इसके फ़ीवर की थी, और ये बीमार होता है ना तो ऐसे वैसा बीमार नहीं होता है, सीधे हमें हॉस्पिटल के ही चक्कर लगवाता है जब भी कुछ ऐसा होता है, और हमारी तो जान लटकी रहती है इसमें ही। हेलो एवरीवन, तो गाइज़ अब समद की तबीयत ठीक है, और कल मैं उसको बाहर लेके गई हुई थी क्योंकि उसका फ़ीवर बिल्कुल भी नहीं उतर रहा था, बिल्कुल भी नहीं। सुना है वो आयुर्वेदिक भी हैं, और आयुर्वेदिक तो नहीं है वैसे, नॉर्मली उन्हें जो दवाइयाँ देते हैं, लेकिन उन्हें अच्छा खासा टाइफाइड का नॉलेज है, बहुत बुज़ुर्ग हैं। तो वहाँ पे ले गई थी क्योंकि 2 दिन हमने यहाँ कंटिन्यू उसके बॉटल इंजेक्शन चलते रहे, लेकिन उसका फ़ीवर 1 मिनट के भी लिए नहीं उतर रहा था। 1 मिनट के हमको तो बहुत ज़्यादा टेंशन हो गई थी। पर जब वहाँ से लेकर आए तो उसको यहाँ से भी दवाइयाँ लेके गई थी, वहाँ भी उन्होंने 1 डोज दे दिया था, तो वहाँ खिलाया तो उसको तुरंत ही आराम लग गया। जस्ट फिर हम घर आए और मैं थक गई थी तो मैंने फिर कोई वीडियो नहीं बनाया, मैं आके सो गई। रात में भी बस ऐसे ही दाल चावल वगैरह बना के, और बस ऐसे ही टाइम निकल गया था। चलो मैंने कहा आज बनाते हैं थोड़ा सा वीडियो कंटिन्यू है तो उसका एंड भी कर देते हैं। 3 से 4 दिन इतनी परेशान हुई है ना, अकेले कुछ भी नहीं होता है। ये घर नहीं रहते हैं, इसी बात की तो टेंशन रहती है क्योंकि इनकी जॉब बाहर है, और अब हमें ऐसा लगता है क्योंकि मुझसे अब नहीं हो पाता है। पहले भी छोटे छोटे थे, जब मजबूरी थी हमारी, ये छोड़ के चले जाते थे 2-2 4-4 दिन के लिए, मैं अकेले मेरे बच्चों को लेके रहती थी। लेकिन अब क्या होता है कि हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत रहती है इनकी, और ये हर उस टाइम पे नहीं रहते हैं जब हम इनकी ज़रूरत हमको सबसे ज़्यादा रहती है। उस टाइम पर हमेशा दूर रहते हैं हमसे। देखते हैं आगे क्या होता है। बहुत जल्द हम कुछ डिसीजन लेने वाले हैं क्योंकि हमने यहाँ घर बनाया था, यहाँ रह रहे थे, सोचा था अपने हैं, साथ में है, फैमिली सपोर्ट है सब। पर कहते हैं ना, किसी का कोई नहीं होता, कुछ नहीं होता, जो है सब अकेले करना है, और करने वाला मालिक है, ऊपर वाला है। क्योंकि वैसे मैं भी चाहती तो ये वीडियो ना बनाती ना दिखाती, लेकिन लोगों को लगता है खुशी से रह रहे हैं, हंस से रह रहे हैं, कुछ होता ही नहीं होगा इनका। नहीं भाई, हम भी वो सब झेल रहे हैं, लेकिन बस ये है कि हम किसी के सामने, जब तक हमारी मजबूरी ना रहे, मैं किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना पसंद करती। जब तक मेरे से बनता है, जब तक मैं खुद करने की कोशिश करती हूँ। ऐसा नहीं सोचती हूँ कि नहीं थोड़ा सी मुसीबत आई या कुछ भी हुआ, नहीं भाई तुम ऐसा कर दो, तुम ऐसा, मैं नहीं करती हूँ। जहाँ तक मेरा बस चलता है, जब मेरे बस से ऊपर निकल जाता है, जब जाके वो करती हूँ। किसको क्या बोलो, कुछ नहीं। तो देखते हैं गाइज, अब कोई ना कोई डिसीजन लेना पड़ेगा क्योंकि इनकी जॉब यहाँ पे नहीं है, और मैंने तो बस ये बोला है कि आप जहाँ रहोगे वहीं हम रहेंगे, हमें कुछ भी नहीं करना है। घर है, घर कहीं नहीं जा रहा है, और देखते हैं कैसा क्या होता है। क्यों, जॉब भी ज़रूरी है, नहीं तो परिवार कैसे चलाएंगे अगर जॉब नहीं करेंगे तो। गाइस, बच्चों को दूध दूंगी, अब बना के रखा है मैंने, उसको पाउडर दिया हो समर्थ को, क्योंकि बहुत ज़्यादा वीकनेस आ गई है, तो उसको पाउडर दूंगी और इसको भी दूंगी। इसका भी फीवर ठीक है अब, लेकिन देखो हालत कैसी हो रही, काली पड़ गया बिल्कुल चेहरा एकदम। और सुनी भी नहीं, स्कूल में प्रोग्राम थे तो नहीं, मुझे स्कूल जाना है, कंटिन्यू स्कूल भी गई है बिल्कुल, उसने रेस्ट नहीं किया है। अब ये संडे का रेस्ट मिलेगा इसको कल, बस क्या करो। अभी मौसम ही चल रहा है, हमारे साथ नहीं पर मौसम ही चल रहा है। लेकिन समर्थ ने इतना डरा दिया था ना, पहले तो उसको बहुत ज़्यादा उल्टियाँ चालू हो गई थी, जिसमें बंद ही नहीं हो रही थी। वो तो ड्रिप ना लगवाते तो बंद ही नहीं होती वो, और रात में अकेले जाना आना। पर वो कहते ना, भगवान जब हिम्मत दे देता है। सोचा था बाजू में भाई साहब है, उनको लेके जाऊंगी, पर उनका भी मुझे ऐसा था कि वो है नहीं शायद घर पे, इसलिए तो मैंने कहा चलो ठीक है, कुछ तो सेल्फ डिपेंड बनते हैं यार। अभी टाइम था, मैंने बच्चों से बोला तो फिर मैं लेके चली गई। चलिए गाइस, इसी के साथ मैं अपने वीडियो का एंड करती हूँ। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी।